मैं पंडित सुनील शास्त्री। आज मैं आप सब लोगों के साथ इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि जो हमारी जन्म कुंडली है उसके आधार पर हम लोग स्टोन अर्थात जो रत्न धारण करते हैं, पत्थर धारण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्टोन थेरेपी बोलते हैं। ये कहाँ तक सही है और है क्या? इसको स्टोन थेरेपी है और ये भी साइंस है। इसके विषय में जानकारी लेंगे। जिस तरह से नवग्रह होते हैं हमारे, और नवग्रहों में इनकी अलग अलग रत्न होते हैं। जो ग्रह कमजोर होता है या अस्त होता है उसको पावर देने के लिए उसका रत्न धारण कर लेते हैं हम। तो जैसे सूर्य का हो जाता है रूबी, माणिक्य भी कहते हैं, और चंद्रमा का मोती, और मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना, गुरु का पुखराज, शुक्र का डायमंड हीरा, और शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का कैटसाई। तो इस तरह से लहसुनिया भी बोलते हैं। इस तरह से नवग्रहों के मुख्य रत्न होते हैं। इसके बाद इनके सब्स्टिट्यूट उपरत्न भी होते हैं। और इसके बाद सस्ता से सस्ता, जैसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके लिए इनकी जड़ियां भी होती हैं जो सिद्ध करके लगाई पहनी जाती हैं, जिनका अर्का फलासा खजरो अपा मार्ग से पिपला औदुम्बर समी दुर्वा कुशाश्च समिधुनवा। ये 9 प्रकार की जड़ियां हैं और ग्रहों के आधार पे है, और इनको सिद्ध करके पहनने से भी फायदा होता है। अब हम कहाँ तक ये हमारे लिए फायदेमंद है और इनको कैसे धारण करना चाहिए और क्या इसका साइंस इफेक्ट क्या है, ये बताना चाहूंगा मैं आपको। देखिए, हमारे शरीर का जो पूरा मॉनिटर है, मणिपूरक चक्र इसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो ये जो है मणिपूरक चक्र, आज्ञा चक्र है, ये हमारे पूरे शरीर का मॉनिटर है, ब्रह्मांड है। और जितनी भी मेमोरी है हमारे पूरे शरीर की यहाँ पे है। तो आप देखते हैं कि हमारे शरीर की जो हाथों की नसें हैं, ये पूरे शरीर की जो नसें हैं, इनका ब्लड सर्कुलेशन घूमता हुआ पूरा शरीर यहाँ से होता हुआ पूरे शरीर में चलता है। अगर यहाँ पे चोट लग जाए तो पूरा शरीर डल हो जाता है, अर्थात ये ट्रांसफार्मर है हमारे शरीर का। तो अब हमारे जो नवग्रहों की ग्रंथियां हैं वो यहीं पर है। यहीं से हमारे भगवान या कोई ग्रह आपको कोई घसीटने नहीं आता, आपके दिमाग में ही ऐसी प्रतिक्रिया तैयार कर देता है, ऐसी सोच तैयार कर देता है कि आपको जिधर जाना चाहिए उधर ना जाके जिधर ना जाना चाहिए उधर चले जाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। तो उसके लिए आप स्टोन पहनते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका लकी स्टोन है पन्ना, या लकी स्टोन है पन्ना, अर्थात आपका जो भाग्यश है, भाग्य का जो स्टार है, लकी स्टार है, वो आपका बुध है, और उसका लकी स्टोन बन गया आपका पन्ना। मान लीजिए आपका जो लग्न का स्टार है वो शुक्र है और उसका स्टोन है डायमंड हीरा। तो मान लीजिए कि ये आपका जो भाग्य स्टार है वो स्टार अगर कमजोर है तो आपको क्या है कि आपको लक कमजोर हो जाएगा। जब लक कमजोर हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा। आप उसी बुद्धि से काम करेंगे परंतु आपका लक ठीक काम नहीं करेगा और अपने जीवन में आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, अच्छा धनार्जन नहीं हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो स्टार, मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब लगा है, उसको 260 वाट चाहिए और आप बिजली उसको केवल 60 वाट दे रहे हैं, तो वो लुक लुक करके जलेगा, पूरी प्रकाशित स्थिति में नहीं रहेगा, जिससे आप पूरी तरह अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारे भाग्य का स्टार जो है वो अस्त है, तो वो पूरा प्रकाश नहीं दे पाएगा, जिसके कारण हम सही सोच नहीं कर पाएंगे और हम निगेटिव डिसीजन ले लेंगे। जहां हमें नहीं जाना चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए, वही हम कर देंगे, इससे हमें नुकसान होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करते हैं। अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करने के बाद वो हमें स्टोन थेरेपी तरफ भी ले जाता है, पूजा की तरफ भी ले जाता है, और अपना जड़ियों तरफ भी ले जाता है, सब्स्टिट्यूट तरफ भी ले जाता है। तो वो स्थिति देखी जाती है। तो ये देखिए कि ये बाकी भगवान से बड़ा कोई नहीं है, पर जहां तक है अपना प्रयास उसके आधार पर करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आपका पन्ना ये बुध कमजोर है, तो उसमें ये जो पन्ना की उंगली है ये है, बुध की उंगली ये है, यहाँ पे एक स्टोन धारण कराया, पन्ना गोल्ड में धारण किया जाता है, और आपकी एज और पावर के आधार पर उसके वेट को, उसके नाप तौल को निश्चित किया जाता है। और उसको जब डाल देते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है, जो ग्रहों की ऊर्जा होती है स्टोन की ऊर्जा जो है आपके नसों के माध्यम से उसकी रेसे ब्रेन पर पहुंचती है, जिससे उसको पावर मिल जाती है और वो पूरा प्रकाशित हो जाता है, जिससे आप ठीक समय में सही निर्णय लेते हैं। ये टोटल साइंस है, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास है। तो वो क्या है कि उसकी ऊर्जा, कलर की ऊर्जा, स्टोन की ऊर्जा हमें प्राप्त होते ही हमारे मॉनिटर को जितनी पावर चाहिए मैक्सिमम पावर उसको मिल जाती है और हम सही निर्णय लेते हैं और हमें लाभ मिलने लगता है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, कहीं से कोई तंत्र मंत्र नहीं है। इस तरह से जो ग्रह कमजोर, जिसे जीवन रत्न, आपको मैंने बताया था कि लग्न का स्वामी अगर शुक्र है या लग्न का स्वामी आपका
अपना मंगल है तो उनके अलग अलग स्टोन होते हैं। लग्न का स्वामी अगर शुक्र है तो उसका जीवन रत्न बन जाएगा डायमंड। अब डायमंड धारण करने से आपका शरीर ठीक होगा पर भाग्य नहीं। इसी तरह से अलग अलग आधारों पर, जैसे धन का स्टार, धन का स्वामी आपका अगर मंगल है तो उसका मूंगा स्टार होगा। पर पहनना है कि नहीं पहनना, स्टोन पहनने के पहले आपको यह देखना है महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, सूक्ष्मांतर दशा किसकी है, और वह ग्रह कहां बैठा है, किसके साथ बैठा है, कितनी पावर का बैठा है। ये सब निर्णय लेने के बाद ही स्टोन धारण करना चाहिए। यदि आप केवल राशि के आधार पर और केवल दशा के आधार पर स्टोन धारण कर लेंगे तो वो रिएक्शन भी कर सकता है। ठीक उसी तरह से कि अगर आप सोचे कि मुझे कोई छोटी सी प्रॉब्लम, कोई भी दवाई खा लोगे तो वो रिएक्शन होगी, आप डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो वो आपको अच्छी दिशा में ले जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा लाभ देगी। ठीक इसी तरह से एक अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करने के बाद आप स्टोन का निर्णय लीजिए। स्टोन पूरी तरह से साइंस है। जय श्री राम।